बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं देख रहा था आपको 12 ईयर्स हो गए हैं कंटेंट क्रिएशन में, मुझे तो 8 साल हुआ है, शायद से 7-8 साल हुआ है। आप मुझसे भी पहले से कर रहे हो, लाइक तब तो शायद से मोनेटाइजेशन ये सब कुछ था भी नहीं ना जब आपने स्टार्ट किया था। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि अभी तो भाई क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम देखेंगे तो लाइक हमारे पीएम जी भी क्रिएटर्स को खुद से सम्मानित कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल के दे रहे हैं। मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा जर्नी है ना भाई, ये हो चुका है। लाइक पहले जब स्टार्ट था, मुझे याद है मेरे घर वाले सब लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन में क्या है, बकवासगिरी क्या कर रहे हो तुम लोग, टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वहाँ से लेके आज कितनी अच्छी और प्राउड वाली जर्नी है। मैं खुद भी मतलब देख के ना मैं प्राउड फील कर रहा था कि यार हम लोग कितना ग्रो कर दिया एज अ क्रिएटर, कम्युनिटी का कितनी वैल्यू होने लग गई है। तो वो भाई आपने 12 साल में मुझसे पूछो ना तो पैराडाइम शिफ्ट है, कंप्लीट चेंज। हाँ फ्रॉम दैट टाइम जब लोग कहते थे कंटेंट क्रिएशन वो क्या होता है, राइट, टू दिस टाइम कि वाओ आप कंटेंट क्रिएटर हो। हाँ, ये शिफ्ट आया है। हाँ। मतलब एक नीचे देखते थे क्या वीडियो बनाते हो, क्या काम करते हो। मेरे दोस्त मेरे को डिस्करेज करते थे, भाई अच्छा बोल लेते, कोई सेल्स में चले जा, अच्छा बोल लेते, न्यूज चैनल में चले जाकर तुझे कैमरा फेस करना है, ये क्या वीडियोस बना रहा है यूट्यूब पे। फ्रॉम दिस टाइम के दे फील प्राउड के ये हमारा दोस्त है, राइट। ये स्विच है और ये साल ना बहुत रिमार्केबल है 2024। कारण जो आप बोल रहे थे कि स्टेट्स के सीएम्स, कंट्री के पीएम, वो इस पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। पंजाब में अवार्ड्स हुए कंटेंट क्रिएटर्स के, महाराष्ट्र में अभी क्रिएटर्स यूनाइटेड अवार्ड शो था जिसमें महाराष्ट्र के सीएम थे, नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं। तो दे अंडरस्टैंड कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इनके इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर यूथ तक पहुंचना है या कोई मैसेज पहुंचाना है या कॉमन मासेस तक भी जाना है, किसी तक भी पहुंचना है, तो इस टाइम कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जो एक डीप इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, राइट। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों। बट यस, ये एक ह्यूज शिफ्ट आया। और आपने मोनेटाइजेशन का पूछा तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि स्टार्ट में आपने नोटिस किया था, जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या सिचुएशंस थी एज अ कंटेंट क्रिएटर, तब क्या चैलेंजेस आ रहे थे? तब क्या अलग ही चैलेंजेस है, टैबो था, ये सारी चीज़ें थे। अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें, ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज कुछ? सो बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस है उस टाइम पे। मतलब ये मैं मैसेज इस एंगल से भी देना चाहूंगा कि बहुत बार लोगों को लगता है क्या ये राइट टाइम है कंटेंट क्रिएशन का। हाँ, यही। और मैं कहूंगा ये राइट टाइम है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई कहेगा आपने 5-7 साल पहले शुरू किया, एडवांटेज थी, नहीं। उस टाइम पे हर चीज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। फोन से वीडियो बनाने की ऑप्शन नहीं थी, कैमराज अच्छे नहीं होते थे, एडिटिंग इन शॉट जैसे कैनवा जैसे टूल नहीं थे, आपको एडोबी प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट खुद सीखना पड़ेगा बैठ के, क्योंकि आप एडिटर भी अफोर्ड नहीं करते उस टाइम पे, राइट। आपके पास कोई कोर्स नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है। आप अनलॉक कर रहे हो स्टोरी टेलिंग। आप बॉलीवुड मूवी देख के समझने की कोशिश कर रहे हो कि इन्होंने हमें बांधा कैसे और हम कैसे बांधेंगे अपने तरीके से। मतलब वो करोड़ों रुपए की मूवी और हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमें भी बांध रहा है। तो इस तरह की हसल उस टाइम पे ज्यादा थी। मोनेटाइजेशन उस वक्त एक एड रेवेन्यू होता था, बट व्यूज ही नहीं थे, तो एड रेवेन्यू कितना आएगा? राइट, एग्जैक्टली, राइट। हमारे लिए उस टाइम में मतलब 10,000 व्यूज हो गए ना, वीडियो सक्सेसफुल हो गई। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तो इंडिया में ऐसा सपना होता था AIV के होने वाले हैं, और एक बड़ी बात थी AIV के 80,000 हो गए, 85,000 हो गए, इस तरह का काउंटडाउन था। तो उस टाइम पे आप एड रेवेन्यू के अलावा अगर कोई ब्रांड डील पकड़ लो तो कमेंट्स में गाली आती थी कि तू तो बिक गया है, राइट। क्योंकि लोगों को भी अवेयरनेस नहीं थी कि एक क्रिएटर को अर्न करना भी जरूरी है, उसके पास भी रिसोर्सेज है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। एक अच्छे ब्रांड की डील अगर वो कर रहा है जो लोगों का नुकसान नहीं करती, तो ये रिस्पेक्टेबल चीज हो सकती है। आज लोग ब्रांड डील्स को रिस्पेक्ट करते हैं। आज लोग सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आज फेसबुक भी आप मोनेटाइज करते हो, आप इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज करते हो, तो एड रेवेन्यू आपका 3-4 जगह से आ रहा है। आज हर ब्रांड इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी को समझ रहा है, राइट। आज लोग आपको स्पीच देने के लिए, की नोट सेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। आज क्रिएटर्स की बुक बेस्ट सेलर्स हैं। तो क्या वो टाइम बेटर था कि ये टाइम बेटर है? एग्जैक्टली मतलब ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा खुल गए। लाइक मुझे जब पता था, मैं जब सोचा था कि कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, तो मुझे मालूम नहीं था मैं मोनेटाइज कैसे करूंगा। आज तो लोग पहले मोनेटाइजेशन समझ लेते क्या 10 तरीके मोनेटाइजेशन का, फिर घुस रहा है। मैं तो घुसा तो मुझे पता भी नहीं था कि एडसेंस से इतना आ भी सकता है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक गोल था कि यार 1000 लोगों को मोटिवेट करना, और 1000 लोगों तक पहुंच गया तो बहुत है, और मोनेटाइजेशन में कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ लेंगे। वो तो धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर हुई। इसमें ना एक चीज़ मैं बोलूँगा शान भाई कि शायद हम लोग ना कंटेंट क्रिएशन में इसलिए आए थे, हमारा रीज़न मॉनिटरी था भी नहीं।
प्राइमरी मॉनिटरी नहीं था, क्योंकि तब पैसे की ऑप्शन नहीं थी। हम तो आए थे लोगों तक बात पहुंचाने, वीडियो बनाने, एक रीच क्रिएट करने, अपने मैसेज को पहुंचाने। आपको था यार मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बुक की समरी लोगों तक पहुंचाऊं, यू इनोवेटेड दिस, आप उसका एक ट्रेंड सेटर उस बुक समरीज के। तो हम लोगों का ये पर्पस था ना, इसलिए हम इसको सस्टेन कर पाए, इतना लंबा चल पाए, अभी तक वीडियोस बना रहे हैं। आज की डेट में बहुत लोगों का रीजन है मनी एंड फेम। कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना है? मनी एंड फेम। बट हम जब कंटेंट क्रिएटर बने थे, मनी एंड फेम तो रीजन ही नहीं था, इट वाज द प्रोसेस, इट वाज द जर्नी। तो आज भी अगर कोई कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहा है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट मनी एंड फेम की वजह से मत करो, सस्टेन ही नहीं करोगे। राइट, एटलीस्ट लाइक मेरे हिसाब से मुझे भी यही चीज़ समझ में, सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए। प्राइमरी रीज़न अगर हमने बना लिया कि पैसा ही है, तो फिर क्या करेंगे हम? बार बार चेक करेंगे कितना व्यू आया, कितना पैसा आया। और यूट्यूब का गेम ऐसा है कि यार लाइक बिजनेस, ऐसा नहीं कि आपने आज प्रोडक्ट डाला तो कल उड़ेगा ही उड़ेगा, वो बिकेगा ही बिकेगा। नहीं भाई, नहीं बिकेगा शायद से। आपने वीडियो डाला, शायद व्यू नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे, वो ऊपर नीचे होगा। और जब तक ऊपर रहेगा तब तक तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जब नीचे आया तो आपके अंदर फिर वो धैर्य और सब्र ही नहीं रहेगा कि यार मैं सस्टेन कर पाऊँ। आई थिंक हमारे टाइम पे ये चैलेंजेस था कि हम टैबू से पैसे कैसे कमाएंगे वो सब नहीं पता था। आज का अलग चैलेंज हो गया कि आज का लोगों में पेशेंस नहीं है, आज का लोगों का वाई क्लियर नहीं है। वो लोग सिर्फ ये शाइनी और ग्लोरी स्टफ देख के आ रहे हैं, जो उन लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। राइट, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।